राम भी काल्पनिक थे। काल्पनिक थे। कोई प्रकाशित है? हम सब भी काल्पनिक हैं। हम क्यों काल्पनिक है? बोल दीजिए, हम भी तो काल्पनिक हैं। अगर राम काल्पनिक है तो हम भी काल्पनिक हैं। हम वास्तविक हैं। आपने किसी को राम को देखा? किसी ने? आपने अपने परदादा के दादा को देखा है? बताइए ना। माँ बाप के बाप को देखा है? परदादा को देखा है? दादा को देखा, उनके परदादा को देखा है? बताइए। आपने देख लिया था? तो हम तो मानते हैं ना, हम तो मानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे परदादा भी थे, उनके परदादा भी थे और श्री राम भी थे। आप डिनाई कर रहे सर, आप डिनाई कर रहे हैं, आप डिनाई कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि आप राम को काल्पनिक बता रहे हैं। अनपढ़, गंवार, जाहिल, पप्पू के चेले फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ये कुछ भी हमारे आराध्यों के ऊपर भौंकते रहते हैं। भगवान प्रभु राम को काल्पनिक बताना इनके संस्कारों में है। ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो लोग पहले ही इसके बारे में बोल चुके हैं, तभी 10 साल से बाहर हैं और आने वाले समय में यही हालात इनके रहे और दिन तक ऐसे ही बाहर रहेंगे। लेकिन इस बदतमीज आदमी का इलाज भी होना चाहिए जो ऐसा सोचते हैं। राम राम भाई साहब, ईद की राम राम आपको भी। जय हिंद, जय हिंद, ईद की राम राम, जय हिंद, जय भारत। सबको ईद मुबारक। आपको भी ईद की राम राम, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, ईद के राम राम आपको भी। जय हिंद, जय भारत। हमारी तरफ से भी सबको ईद की राम राम। लेकिन एक बात खटक गई, उधर से कोई जवाब नहीं आया राम राम का। मतलब भाईचारा की हो गई ऐसी की तैसी। ठाकरे जो है वो अपने बाप की नाजायज नकली संतान है। नकली संतान है। ये कब हुआ जी? उद्धव चाचा ने तो इसके बारे में कभी सामने आकर बताया ही नहीं। वैसे घुघरू सेठ जेल में बैठे बैठे क्या खोज रहा है भाई, समझ के बाहर है। ये देवली विधानसभा है और यहाँ के विधायक झारवाल हैं, आम आदमी पार्टी के। यहाँ पानी की बहुत किल्लत है, परेशान है, त्योहार ऊपर से आ रहा है। कितने लोग तो यहाँ से छोड़ छोड़ के गांव चले गए पानी की दिक्कत की वजह से। 3-3, 4-4 दिन नहाते भी नहीं है, कपड़े भी नहीं धुलते। पानी के अलावा सब कुछ खोज रहा है। लाख बुराइयां थी रावण में, लेकिन उसने मरते समय भी अयोध्या के लोगों को गालियां नहीं दी थी। मोहतरमा बिन अंगूरी भाभी प्रभु श्री राम के साथ अयोध्या की सेना नहीं बानर सेना गई थी। से मोहतरमा शिव भक्त रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी 8500 वाला लॉलीपॉप नहीं दिया था। खटाखट 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 सकते हैं। ये वो है शख्स हाकिमुद्दीन जिसने आतंकवादियों की मदद की, और ये वो शख्स है जो उनको अपने घर पे खाना खिला रहा था। हाकिमुद्दीन, एक पल के लिए भी तुम्हें शर्म नहीं आई जो आतंकवादियों की हेल्प कर रहे थे? हाकिमुद्दीन, इसकी मदद की तुमने 6000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। हाकिमुद्दीन कैसे कर रहे थे तुम ये सब? ये लोग देश के वो दीमक हैं जी, इनका तोड़ के इनको हमारी सेना 72 हुर के पास भेजती रहती है और आगे भी भेजेगी। एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, जिसको मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा था। और 800 साल बाद नालंदा विश्वविद्यालय दोबारा बना, दोबारा बनकर तैयार हुआ, जिसको खिलजी ने तोड़वाया था। वैसे अब उन प्यारे दुलारे लोगों को थोड़ा शांति, उनके दिल में जो तकलीफ थी वो थोड़ा शांत हो गया होगा। जो लोग बोलते थे कि अयोध्या में मंदिर के जगह पर विश्वविद्यालय बन जाए। मंदिर से क्या फायदा होगा ये बता तुम? मंदिर से क्या फायदा होगा? मंदिर की बात करें कि किसी सरकार ने मंदिर नहीं बनाया, इस सरकार में मंदिर बनेगा। क्या मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे मंदिर में बैठ के पढ़ेंगे? क्या अस्पताल बनेगा, कॉलेज बनेगा, उससे भविष्य बनेगा बच्चे का? तो मंदिर से क्या चाहिए? मंदिर तो एक वो है, तो पुजारी बैठेंगे, पुजारियों की आमदनी है उससे। हमारे बच्चे जाएंगे, उसमें लुटा कर चले जाएंगे पैसा, पुजारी इकट्ठा करेगा, चल देगा घर के लिए अपने। मंदिर से क्या फायदा? मंदिर नहीं है जरूरी, हमें शिक्षा जरूरी है, स्कूल खुले, अस्पताल खुलने चाहिए। नहीं समझो, अगर तुमको पढ़ाई करना है अच्छे विश्वविद्यालय में तो नालंदा चले जाना, और अगर जमीर कभी जगे तो अयोध्या चले जाना। रामनवमी के दिन पर हम भगवान राम की तपस्या को याद करते हैं। जब भगवान राम युद्ध भूमि में उतरे और उन्होंने देखा कि शक्ति रावण के पास है, तो उन्होंने तपस्या की 9 दिनों की, और उस 9 दिनों की तपस्या में उन्होंने अन्न छोड़ा, व्रत रखा और माता को ये दिखाया
कि उनमें श्रद्धा कितनी थी। 108 नील कमल उन्होंने माता के चरणों में डाले, और जब 108वां कमल डालने का समय आया तो माता, आपको मालूम होगा कि माता ने वो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो नील कमल वो चुरा लिया, मतलब छुपा लिया। तो भगवान राम संकट में आ गए। जब संकट में आए तो उन्हें याद आया कि मेरी माता जी मुझे राजीव लोचन कहती थी, मतलब मेरी आंखें कमल समान हैं। तो उन्होंने एक छुरा लिया और अपनी आंख निकाल के वो माता के चरणों में डाल रहे थे। जब माता ने उनको रोका और उनकी श्रद्धा को माना, और शक्ति फिर उनके साथ रही। और ये हमारे देश की बहुत पुरानी परंपरा है। उसे पिंकी जी तो पप्पू से ज्यादा ही चालाक निकली। मतलब ये रुकी नहीं बीच में, तोड़ मरोड़ कर जैसे तैसे चमचों के सामने परोसी दिया। अब चमचो तुम एक काम करो, जो तुमको रामायण कभी सुनाया गया हो या सुने हो या देखे हो उसको भूल जाओ, क्योंकि इटली वाला रामायण ये जो बता रही है यही सत्य है। आपने दिया था? मैं वोट नहीं देता किसी को भी। क्यों? रंडी कैसा मैं देता नहीं वोट। सब कुत्ते इंसान किसी को वोट देते, देख लो भाई, मैं देता नहीं। सब कुत्ते इंसान, इतनी बड़ी बात मतलब समझ नहीं आई क्यों? भारत की पहले से भाई कैसी बात कर रहे हो? अपने देश को गाली दे रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं। देश में रहता हूँ, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, कोई देता घर पे आके? तो छोड़ दीजिए ना। अगर आपको इतनी दिक्कत है भारत में, भारत को इतना बड़ा आप शब्द बोल रहे हैं कि ये हुआ पड़ा है भारत का, शर्म है थोड़ी बहुत आपके अंदर? शर्म है तभी तो रहता हूँ भाई। शर्म तो नहीं है तभी आप गाली दे रहे हैं। जिस भारत में रहते हैं उस भारत को आप गाली दे रहे हैं। ऐसे दोगले कपूत अपने माँ बाप को भी गाली देते होंगे। इनको ना तो बीजेपी पसंद है, ना कांग्रेस पसंद है, ना कोई भी पार्टी भारत की नहीं पसंद है इनको। तो जाहिल बेटा, तेरे लिए नोटा का भी ऑप्शन होता है। अगर तेरे को कैंडिडेट नहीं पसंद है, पार्टी नहीं पसंद है, तो तू नोटा दबाकर अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है, लेकिन नहीं, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। तेरे संस्कार में ही नहीं है ऐसा। तू अपने बाप को, माँ को, देश को गाली देना तेरे संस्कार में है बस। आज ना कोहली जी मेरे सपने में आए थे, उसके बाद क्या हुआ वो मैं बता नहीं सकती आपको, बट क्या सपना था यार। मतलब मैं एक सेल्फी लेना चाहती थी, यहाँ पे तो वीडियो भी बन गई, पर इसके आगे मैं बताऊंगी तो नजर लग जाएगी। यार नहीं, नाराज हो जाएंगे अनुष्का भाभी। विराट कोहली हैं, हम उनको जानते हैं। पिच देखते ही ठोकने लगता है, सैकड़ा सामने वाले का चीख निकाल देता है। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं नहीं नहीं, इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, ये पाकिस्तान से आया है, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर। एक मिनट, तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी वीडियो बनाने वाले ब्रो, इसने पाकिस्तान का नाम कैसे खराब कर दिया है? नाम बढ़ाया है, नाम ऊंचा किया है। भिखारी तुम लोग हो, भिखारी का टैग तुम लोगों के पास है। अब ये सऊदी में जाकर इंटरनेशनल भिखारी तुम्हारे लेवल को बढ़ा रहा है। तुम देश में मांगते हो, अब ये विदेश में मांग रहा है। खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ पोरकियों। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मेरा नाम है राहुल अत्री और ये मेरी बहन है नेहा अत्री। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। हमारी मम्मी राजी है और मेरे पिताजी राजी नहीं है, इसीलिए हम दोनों अगर भाग के शादी कर लेंगे तो समाज के लिए। ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो या फिर असली हो या जो भी हो, लेकिन समाज में जो संदेश जाना चाहिए वो चला गया। हम तो कहते हैं कि इनकी समाज सेवा, इनके माँ के साथ साथ जो राजी हो गई शादी करवाने के लिए, इन तीनों को समाज सेवा की ज़रूरत है। ये जहाँ भी दिखें इनका समाज सेवा वहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे किताब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ शादी कर लो। कहते हैं बहिश्ती ज़ेवर हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 5 मसला नंबर 26। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अगर उंगली पर निजासत लगी हो तो 3 बार चाटने से उंगली पाक हो जाएगी। अगर औरत के जिस्म में कै हो तो बच्चे ने 3 बार चूस लिया तो वो पाक हो जाएगा। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ उन लोगों को जो हमारी वीडियो खाना खाते समय देख रहे हैं। वैसे निजाजत का मतलब होता है टट्टी, और इस मौलाना के सेहत का राज वही है। ये दिन रात या सुबह शाम एक बार जरूर चाट के पवित्र करता है। आप कितने साल के हो? विचार है दूसरे को, उससे क्या मतलब? आप कितने हैं? मैं 37 का हूँ। मैं 51 का हूँ। आपकी सरकारी नौकरी क्यों नहीं लगी? अरे सरकारी नौकरी नहीं लगा चाहे नहीं लगा उसकी बात है। अरे दीपक ब्रो, इतना भी मत रेलो कि 51 साल का युवा कल को बिस्तर पकड़ ले, क्योंकि आने वाले समय में इसको 54 साल का युवा सरकार बनाने वाला है इसका, और तब इसको नौकरी देगा। अरे देखो जी, देखते ही देखते पप्पू 54 साल का भी हो गया।
मतलब युवा ही बोला जाएगा। यहाँ कांग्रेचुलेसन का काम धाम चल रहा था, लेन देन चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने शायद एक चीज़ मिस कर दिया, जो असल आशीर्वाद था, जहाँ से हैप्पी बर्थडे का तार इस बावली चमची ने जोड़ा था। देखो जरा। मुझे आशीर्वाद देने का लेने का सबका अपना अपना तरीका है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। विवाद नहीं करना, जिसको जहाँ से लेना है वहीं से ले दे सकता है। गवर्नमेंट ने ये बहुत सही जोड़ी बनाई है, देखिए दिखा, ये नीले और हरे की जोड़ी। अबे साले, हरा गीले कचड़े के लिए और नीला सूखे कचड़े के लिए। जहाँ भी आपको ये दिखे कूड़ा डालना न भूलें। भाई का बात और सरकार का सराहनीय कदम से आसपास के रहने वाले मच्छर दूर रहेंगे। लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर कचड़ा आसपास में दिखे तो एक नीले में और एक हरे डब्बे में, जैसे भाई ने बताया, उसे आप लोग डाल सकते हैं। क्या कहेंगे आप लोग इस भाई के आइडिया को? नहीं, भाई का आइडिया नहीं, ये तो सरकार का आइडिया है, बस करना आम लोगों को है। क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर स्टिकर के माध्यम से, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।